बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। रायपुर से नए मंत्रियों की शपथ के बाद विभागों का बंटवारा। आईएनएच की खबर पर फिर से लगी मुहर। गुरु खुशवंत साहब को मिला तकनीकी शिक्षा विभाग। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 19 महीने का जो इंतजार था वो आज जाकर खत्म हो गया है। हरियाणा फॉर्मूले की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 3 मंत्रियों ने शपथ लिया है और कुछ देर पहले ही आईएनएस 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर ने ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही साथ विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा और साथ ही ये भी कहा था कि गुरु खुशवंत साहब को तकनीकी शिक्षा विभाग मिल सकता है। और देखिए एक बार फिर से खबर पर ये मुहर लगती हुई नजर आ रही है। गुरु खुशवंत साहब को तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। बाकी जो 2 मंत्री हैं अब उनको कौन से विभाग मिलेंगे इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो लगातार बैक टू बैक जिस तरह से आईएनएस 24/7 की खबर पर मुहर लगती रही है, ये एक विश्वसनीयता है जिस पर खरे उतरते आईएनएस 24/7 लगातार सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रही है। तो देखिए सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जानकारी दी गई थी। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर की ओर से साफ तौर पर बता दिया गया था कि सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 3 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे और कौन कौन से मंत्री जो शपथ लेंगे उनके नामों का भी खुलासा सबसे पहले आईएनएस 24/7 पर किया गया था। और जिन नामों पर बात कही गई थी उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल जो है उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और उसके बाद एक और बड़ी जानकारी कुछ समय पहले ही डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर ने साझा की थी। खबर ये कि गुरु खुशवंत साहब को तकनीकी शिक्षा विभाग मिल सकता है। और देखिए आईएनएच की खबर पर एक बार फिर से बड़ी मुहर लगी है। गुरु खुशवंत साहब को तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। तो जिस तरह से नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है, कई मायनों में बेहद अहम रणनीति ये बीजेपी की ओर से मानी जा रही है। सबसे पहले नए चेहरों को मौका देते हुए युवाओं को साधने की कोशिश की गई। ओबीसी फैक्टर यहां पर देखने को मिला, एससी फैक्टर यहां पर देखने को मिला, जनरल जो है सेक्टर को भी यहाँ पर जो है साधने की कोशिश की गई है। और लगातार अगर हम देखें तो इन्हीं बातों को लेकर चर्चा होती रही है। यादव समाज, सतनामी समाज छत्तीसगढ़ उनका सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और साफ तौर पर यहाँ पर उन्हीं जो वोट बैंकर्स है उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बीजेपी लगातार चौंकाती है और हमेशा जिस तरह से चौंकाती है वो अब स्पष्ट हो गया है। 3 नए चेहरे जिनमें से सभी पहली बार अगर हम यहाँ पर कहें कि उन्होंने चुनाव लड़ा है, जीता है और उन्हें यहाँ पर मौका दिया गया। माना यह भी जा रहा था, अगर अंबिकापुर की बात करें, राजेश अग्रवाल को इसलिए मंत्री पद की कमान सौंपी गई क्योंकि 1.5 दशक से जहां पर कांग्रेस का राज था, राजघराने, राज परिवार से ताल्लुकात रखने वाले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस देव का ये गढ़ माना जाता था। भले जीतने की मार्जिन बेहद कम रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं टीएस देव को शिकस्त देने में जो है वो यहाँ पर राजेश अग्रवाल सफल साबित हुए। एक बड़ा इनाम इस लिहाज से उनको मिलता हुआ ये नजर आया, ये माना जा रहा है। अगर बात करें दुर्ग की तो ये भी बोरा परिवार का दबदबा यहाँ पर रहा। कांग्रेस का ये अभेद किला था जिसे भेदने में गजेंद्र यादव ने सफलता हासिल की है और अरुण वोरा को हराकर यहाँ पर बीजेपी की जमीन को मजबूत करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर गजेंद्र यादव ने की। तो एक लिहाज से यह भी माना जा रहा है कि इनाम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और गुरु खुशवंत साहब सतनामी समाज का बड़ा चेहरा है और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। तो ऐसे में युवा फैक्टर को भी यहाँ पर साधने की कोशिश की गई। तो लगातार जिस तरह से आईएनएस 24/7 पर की खबर पर मुहर लगती रही है, ये विश्वसनीयता है जो हम अपने दर्शकों के बीच परोसते हैं और उस पर खड़े भी उतरते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह ले, तारीख की बात कर ले, चेहरों की बात कर ले, सभी पर आईएनएस 24/7 ने सटीक जानकारी दी। और एक बार फिर से आईएनएच की खबर पर ये बड़ी मुहर, गुरु खुशवंत साहब को तकनीकी शिक्षा विभाग मिला है। और इसकी जानकारी थोड़े देर पहले ही आईएनएस 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी की ओर से किया गया था। और यह भी कहा गया था कि युवा है और शिक्षा विभाग की अगर कमान उन्हें सौंपी जाती है तो इसमें कोई ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं होगी। तो सबसे बड़ा बदलाव अगर हम छत्तीसगढ़ में कहें तो हरियाणा फैक्टर जहां पर 14 मंत्री हैं, पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ कि यहां पर भी 3 मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी कुल मिलाकर जो है 14 मंत्री हो गए हैं अब छत्तीसगढ़ में।
विभाग उतने हैं लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। हालांकि गुरु खुशवंत साहब को कौन सा विभाग मिलेगा ये स्पष्ट हो गया है, लेकिन गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल को कौन सा विभाग मिल सकता है, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। स्वप्निल, लगातार INS 24/7 की जो खबर है उस पर मुहर लगती नजर आ रही है, विश्वसनीयता इसी वजह से INS 24/7 की कि जो भी जानकारी दर्शकों के सामने परोसी, सटीक परोसी, सही परोसी। अब देखिए, गुरु खुशवंत साहब को तकनीकी शिक्षा विभाग मिल गया है। अब दो जो मंत्री हैं उन पर भी निगाहें टिकी हैं कि इन्हें कौन सा विभाग मिल सकता है। कोई जानकारी इस पर क्या कुछ अपडेट है स्वप्निल? तो फिर से दोबारा एक बार स्वप्निल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तकनीकी शिक्षा विभाग जब बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने तो ये जो पद है वो खाली हो गया था और इसी वजह से लेकर लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर कौन होगा जिसे शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा। और अब गुरु खुशवंत साहिब का वो नाम इस पर निकलकर सामने आया। गुरु खुशवंत साहिब अब शिक्षा मंत्री होंगे, तकनीकी शिक्षा मंत्री होंगे। गुरु खुशवंत साहिब लगातार अपनी सटीकता, अपनी विश्वसनीयता के आधार पर INS 24/7 ने दर्शकों को सही जानकारी पहुंचाई है और जिस तरह से जो भी बातें, जो भी चेहरों का खुलासा किया गया था वो सभी यहाँ पर सच साबित होती नजर आई। फिर से हमारे साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, गुरु खुशवंत साहिब को तकनीकी शिक्षा विभाग मिल गया है। लगातार जिस तरह से जो जानकारी INS 24/7 की ओर से दी गई, सभी खबरें सटीक, सही साबित हुई है। और अब ये जो दो चेहरे बचे हुए हैं, गजेंद्र यादव मंत्री बने और राजेश अग्रवाल मंत्री बने, लेकिन विभाग कौन से होंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है स्वप्निल? कोई जानकारी? आज देखिए, सुबह 10:30 बजे जो है 3 नए विधायक जो है उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और कुछ ही घंटे बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम जो नए मंत्री है और जो वर्तमान में मंत्री है इनके विभागों का बंटवारा जो है कर दिया है। जो 3 नए मंत्री बने हैं इनको जो विभाग दिए गए हैं इसकी जानकारी जो है सामने आ चुकी है। और राजेश अग्रवाल इनको जो है पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास, धर्म विभाग जो है वो दिया गया है। गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास जो है ये गुरु खुशवंत साहब को आवंटित किया गया है। क्योंकि खुशवंत साहब अनुसूचित जाति से आते हैं तो इनको अनुसूचित जाति विकास के उत्थान की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है ये दी गई है। इसके साथ ही गजेंद्र यादव की बात करें तो इनको स्कूल शिक्षा विभाग, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य जो है ये विभाग जो है सौंपा गया है। इसके साथ ही जो मंत्री थे इसमें संक्रांत वर्मा से जो है अतिरिक्त इनके जो विभाग पहले से थे इसके साथ उच्च शिक्षा विभाग जो है इनको अतिरिक्त यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही जो अन्य मंत्री हैं इनके विभागों को यथावत रखा गया। कृषि विभाग की बात करें तो कृषि मंत्री रामविचार नेताम को पशुधन विकास विभाग जो है वो दिया गया। पशुधन विकास विभाग ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास था, लेकिन अब जो है ये विभाग कृषि मंत्री रामविचार नेताम को दिया गया है। डिप्टी CM अरुण साह के विभाग की बात करें तो इनके विभाग को जो है यथावत रखा गया है। विजय शर्मा डिप्टी CM इनके विभाग को यथावत रखा गया है और बाकी जो मंत्री हैं उनके विभाग को भी यथावत रखा गया। लेकिन जो 3 नए मंत्री जिन्होंने आज शपथ ली है इनके विभाग जो सौंपे गए हैं इसमें गजेंद्र यादव को जो है स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है। ग्रामोद्योग विभाग जो मुख्यमंत्री के पास था वो विभाग जो है गजेंद्र यादव को दिया गया है। विधि एवं विधायी कार्य ये डिप्टी CM अरुण साह के पास विभाग था, अब इनके विभाग को परिवर्तन करते हुए ये गजेंद्र यादव से ये विभाग सौंपा गया है। गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, क्योंकि गुरु खुशवंत साहब युवा मंत्री है तो इनको जो है कहीं ना कहीं कौशल विकास विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है जिससे कहीं ना कहीं कौशल कैसे और ले जाना है तो इनको एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। राजेश अग्रवाल की बात करें तो ये पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास, धर्मक विभाग ये संभालते हुए नजर आएंगे। ये विभाग अभी बात करें तो जो विभाग नए मंत्री को सौंपे गए हैं इनमें जो कई ऐसे विभाग थे जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संभाल रहे थे बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद, अब जो है ये विभाग
विभाग जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 नए मंत्रियों को आवंटित किया और IAS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने पहले ही विभागों के आवंटन के पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा विभाग जो है दिया जाएगा और गुरु कृष्णन साहब को तकनीकी कौशल और राजेश अग्रवाल को पर्यटन विभाग धर्मस्व विभाग जो है दिया जाएगा। तो इसकी जानकारी भी सबसे पहले IAS 24/7 में दर्शकों को दे दी थी, विभागों के आवंटन के पहले दे दी थी। और जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल विस्तार की खबर है या कौन विधायक मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद जो नए मंत्री होंगे कौन से विभाग दिए जाएंगे, इसकी भी सटीक जानकारी IAS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने दर्शकों को दी है। तो ये खबर भी अब कहीं न कहीं 100% सटीक सच साबित हुई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब से कुछ देर पहले ही विभागों का जो है आवंटन जो है वो कर दिया है, जिसमें जो कुछ मंत्री जो थे उनके विभाग भी कहीं न कहीं उनके एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और नए जो मंत्री बने हैं उनको भी जो है उनके विभाग जो है सौंप दिए गए। जी बिल्कुल स्वप्निल, और बड़ी बात यह है कि लगातार IAS 24/7 की खबर का ये असर होता नजर आ रहा है। साफ तौर पर प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर ने यह साफ कह दिया था कि विदेश यात्रा से पहले ही CM साय की विदेश यात्रा से पहले ही मंत्रियों को विभागों का भी बंटवारा कर दिया जाएगा। तो विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है और आप देख पा रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए कि ये जो 3 नए मंत्री हैं उन्हें कौन कौन सा विभाग यहाँ पर दिया गया है। तो गुरु खुशवंत साहिब को तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है, इसके अलावा विकास, रोजगार, अनुसूचित जाति जिम्मेदारी मिली है। तो लगातार INH ने जो बात कह रही है वो सटीकता से यहाँ पर साबित होती नजर आ रही है। स्वप्निल, ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्व CM भूपेश बघेल ने संसदीय कार्य मंत्री बनाने की बात भी कही थी, लेकिन फिलहाल ये विभाग किसी को भी नहीं सौंपा गया है। अभी तक संसदीय कार्य मंत्री जो है वो केदार कश्यप के पास पहले से ही है जी। अभी जो बात सामने ये आई थी कि जो 3 नए मंत्री बने हैं उनके विभाग कब तक दिए जाएंगे, लेकिन इसके लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने विदेश दौरे से पहले ये सूची जारी कर दी है और उस सूची के तहत